नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर। आज हम एक और मुद्दे के साथ आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी कही गई बातें आपको ठीक लग रही हैं, और अगर किसी प्रकार का आप सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पे आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उनमें आप किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है वर्तमान में जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, या फिर वर्तमान में हम जो बच्चों को छूट दे रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये माँ बाप अनभिज्ञ हैं इस बात से। मेरा जितने भी माता पिता हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आपको अगर अपनी नौकरी से या फिर अपने बिजनेस से अगर थोड़ी फुर्सत है तो आप अपने बच्चों के पास बैठिए, उन बच्चों को समझिए और वो बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे छोटी सी गलती ऐसी कर बैठते हैं, उस गलती को छिपाने के लिए फिर गलती करते हैं, उसको छिपाने के लिए फिर गलती करते हैं, और वो गलतियों का सिलसिला इस प्रकार का होता है कि वो एक ऐसे दलदल में फंस चुके होते हैं कि जहाँ से उन्हें बाहर निकाल पाना ना, वो खुद चाहते हैं कि हम इस दलदल से बाहर निकलें। माता पिता को जिस दिन पता चलता है उस दिन बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर आप अपने चारों ओर जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में देखेंगे तो ऐसे कई उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आपका बच्चा अगर मोबाइल रखता है तो उस मोबाइल को आपको चेक करना चाहिए समय पर। अगर वो किसी स्कूल या कॉलेज में जा रहा है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है या किसी लाइब्रेरी में जा रहा है, तो आपको समयबद्ध रूप से इस चीज़ का पता रहना चाहिए कि वो बच्चा कर क्या रहा है। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग ये भी कहें कि सर आप नेगेटिव बात ज़्यादा करते हैं। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को आगाह करना, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मेरा काम, एक दायित्व है कि मैं लोगों को आगाह करूँ कि जो गलत चीज़ें हमारे समाज में फैल रही हैं या जो गलत चीज़ें बच्चों के अंदर पनप रही हैं, उसका जो कारण होता है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो कल परसों ही मुझे पता चली कि एक बालक होता है, वो बालक जॉब लगने की कोशिश करता है, और जॉब लगने की कोशिश में वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कोई आदमी उसे लालच देता है कि मैं तेरी सरकारी जॉब लगवा देता हूँ और तू मुझे कुछ पैसा लाके दे दे। वो बंदा उसे 2.5 लाख रुपए में उसे सौदा सेट होता है, और 2.5 लाख रुपए में वो पेमेंट बिना घर वालों को बताए, क्योंकि वो ये कोशिश करता है कि अगर घर वालों को बताया तो क्या पता, हो सकता है कि घर वाले इस चीज़ पर विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि उसे इस तरीके से आगोश में लिया गया था। वो बंदा वो पेमेंट दे चुका होता है। ये 2017 की बातें हैं, समय चलता रहता है। वो 2.5 लाख रुपए वो बंदा 6 से ज़्यादा, उन 2.5 लाख के चक्कर में 6 लाख से ज़्यादा लाख रुपए चुका होता है, और फिर भी वो उसी दलदल में फंसा रहता है। लास्ट में वो अपने जिस भी प्रकार से अपने परिवार से या किसी भी प्रकार से वो बातचीत करके उस दलदल से बाहर निकलता है। लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक की 7 साल की उसकी ज़िंदगी में कितनी बार उसे ऐसा फील हुआ होगा कि यार कि क्या ज़िंदगी है, क्यों ज़िंदगी है। अगर वहीं पर भी अगर वो जो गैप है क्या नाम है, माता पिता और बच्चे के बीच में गैप अगर वो नहीं होता, अगर वो समयबद्ध रूप से उस बच्चे की हर एक चीज़ चेक करते, तो शायद मेरे हिसाब से इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। नुकसान किसका हुआ? एटलीस्ट घर वालों का। चाहे वो सामाजिक रूप से तो साहब नहीं हो पाया, नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक रूप से तो उस बच्चे ने थोड़ी ताकत रखी कि सामाजिक रूप से उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान हुआ, मानसिक रूप से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आपको समय मिल जाता है तो आपका बच्चा क्या क्या सोशल साइट्स का उपयोग करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आजकल एक और बहुत बड़ी सीन एक देखने को मिलता है कि शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता कि आपके आसपास में एक लड़का या एक लड़की घर से भागकर घर वालों की इज्जत का फलूदा बनाकर वो अपनी मनमर्जी से शादी करते हैं। हाँ, कानूनन इस चीज़ की कोई दोहराई नहीं है कि कानून भी इस चीज़ की जगह है कि 18 साल के होने के बाद में वो अपनी मनमर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक रीति नीतियाँ भी बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। समाज भी बहुत बड़ी चीज़ है। समाज में कभी भी कोई ऐसे माता पिता नहीं हुए जिन्होंने अपने बेटे बेटियों का नुकसान किया हो या नुकसान चाहा हो। तो ये सब चीज़ें जो बनती हैं, ये सब जो सीन बनते हैं, इन सब सीन को अगर हम देखें तो हमारी माता पिताओं से मेरी ये गुजारिश है कि चाहे आपका बच्चा सीकर पढ़ रहा है, जयपुर पढ़ रहा है या और कहीं पढ़ रहा है, तो आप दो चीज़ें हमेशा, मैं एक चीज़ पर बहुत बड़ा
जोर देता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने, आपके बच्चे को आपने 1000 रुपये दिए हैं और कहीं से भी अगर वो 1001 रुपये भी खर्च कर रहा है, तो आपका दिमाग में उस चीज़ को क्लिक करना चाहिए और आपको उस पर अमल करना चाहिए कि उस बच्चे के पास वो 1 रुपया कहाँ से आया। वो पहली सीढ़ी है आपके बच्चे की बिगड़ने की। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि माता पिता इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो में हम किस प्रकार से पॉजिटिव रूप से हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। जय हिंद।